की मझधार है। मोहब्बत करने वाले इस तरह छोड़कर नहीं जाते, लेकिन कोई मसला हो आप इत्मीनान रखें, वो वापस आ जाएंगे। याद रखना अलीज़े, इस रिश्ते को अब तक मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जिस दिन मुझे गुस्सा आया ना, उस दिन वाकई तुम्हारी जिंदगी से कहीं दूर चला जाऊंगा। फिर सारी जिंदगी माफी भी मांगती रहोगी ना, वापस नहीं आऊंगा मैं। हमारा घर बहुत बड़ा ना सही, लेकिन दिल बहुत बड़े। क्या कहना क्या चाह रहे हो तुम? हमारे दिल छोटे हैं। मसूद, तुम्हें शर्म नहीं आती कि बड़ों से किस तरह से बात की जाती है? ये रिश्ता कबूल करके कि तुम सारी जिंदगी खुश रह सकोगी? हाँ, तुम चाहे जितनी भी जिद कर लो, लेकिन मैं तुम्हें ये फैसला नहीं लेने दूंगी। जिंदगी गम की मझधार है। क्या हुआ उजाला? कुछ नहीं, बस उजाला की जरा सी तबीयत खराब हो गई है। जरा सी तबीयत खराब नहीं थी, और इन्हें देखो, मसूद के साथ भेज दिया इसे डॉक्टर के पास। हाथ उजाला, डॉक्टर ने क्या कहा? सर दर्द से फट रहा था, बहुत चक्कर आ रहे थे। इस टूटे हुए घर में बीमार नहीं होगी तो और क्या होगी? निम्रा, बहुत मुश्किलों के बाद तुम्हारा ईमेल मिला है। प्लीज इसका जवाब जरूर देना। तुम क्यों बताए बगैर मुझे छोड़ के चली गई? क्या गुनाह था मेरा? मैंने तो तुमसे बहुत मोहब्बत की थी। फिर तुमने बेवफाई क्यों की निम्रा? क्यों की बेवफाई? प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। खुदा के वास्ते निम्रा, खुदा के वास्ते प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज। बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ खास नहीं है। डॉक्टर कह रही थी कि भाभी अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखती, इस वजह से उनको खून की कमी होगी। तो बेटा बताना था ना डॉक्टर को कि वो सब कुछ तो खाती है, फिर क्यों खून की कमी है? अरे अम्मी, बात सब कुछ खाने पीने की नहीं, बात वक्त पे खाने की। और मेरा तो ये ख्याल है, इस दुनिया की कोई भी औरत वो अपने खाने पीने का ख्याल खुद से नहीं रखती, आपको उनका ख्याल करना चाहिए। अच्छा, बजाय इसके कि बहू सास का ख्याल रखे, सास बहू का ख्याल रखे, ये भी अच्छी बात है। वैसे उसकी माँ भी मुझे यही सुना। क्यों, क्या हुआ? उजाला की माँ आई हुई है, नाराज हो रही है हम पर। अंदर है उजाला के पास, और मंसूर भी वही है। अरे तो वो हमसे क्यों नाराज है भाई? मतलब भाभी की ये तबीयत हमारी वजह से थोड़ी खराब हुई है। बेटा आहिस्ता बोलो, वो सुन लेंगी। अरे अम्मी, सुनती हैं तो सुनने दें, मैं भी जाके उनसे बात करके आता हूँ। क्या हो गया तुम्हें? बेटा बात तो सुनो मेरी। बात ये है मंसूर कि मेरी बेटी को आदत नहीं है इस तरह के माहौल की। तुम्हारे किचन में एग्जॉस्ट नहीं है, कमरे में एसी नहीं है, पूरा पूरा दिन एक टांग पे खड़ी होके काम करती है। बीमार नहीं होगी तो क्या होगा? और आंटी, हम सब भी इसी घर में रहते, यहीं पले बड़े, यहीं जवान हुए। हमारा घर बहुत बड़ा ना सही, लेकिन दिल बहुत बड़े। क्या कहना क्या चाह रहे हो तुम? हमारे दिल छोटे हैं। मसूद, तुम्हें शर्म नहीं आती कि बड़ों से किस तरह से बात की जाती है? और मंसूर, तुम चुप करके खड़े होकर अपने छोटे भाई को देख रहे हो, वो किस तरह से मेरी अम्मी से बात कर रहा है। मसूद, ये क्या बदतमीजी है? जाओ यहां से। और आंटी प्लीज,
प्लीज आप तो समझने की कोशिश कीजिए कि उजाला इस वजह से बीमार नहीं हुई। ये तो मुझे जिंदगी का तजर्बा नहीं है, अच्छी तरह जानती हूँ क्यों बीमार हुई है ये, और इस हालत में मैं इसे यहाँ छोड़ के नहीं जाऊंगी, समझे? चलो उठो उजाला, चलो मेरे साथ। अम्मी, आप घर जाएं, मैं ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर ने दवाई दी है मुझे, आप जाएं प्लीज। आंटी आप प्लीज इतना गुस्सा मत कीजिए, मैं इसका ख्याल रख रहा हूँ ना। शादी को महीना नहीं हुआ और ये बिस्तर से लग गई है, तुमने रख लिया ख्याल और हमने देख लिया। आंटी आप बात को बिला वजह बढ़ा रहे, हम सब भाभी का ख्याल रख तो रहे हैं। दरअसल हकीकत तो यह है कि रोज रोज आपके घर जाने से भाभी की तबीयत खराब हो रही है। मसूद मैंने कहा ना, जाओ यहां से, जाओ। सुन रहे हो तुम? माँ के घर आने जाने से कोई बीमार नहीं हुआ करता। कसम खुदा का, नई नवेली दुल्हन से काम कराना शुरू कर दिया, 1 महीना आराम ना कराया, इस तरह करता है कोई? आंटी प्लीज, अब ये कोई काम नहीं करेगी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये सिर्फ आराम करेगी। आप प्लीज अपना गुस्सा थूक दीजिए। उजाला, तुम चल रही हो मेरे साथ या मैं जाऊं? अम्मी, आप जाए, मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, बड़ी सड़ोगी। लेकिन बात क्या? मुझे नहीं पता, अम्मी ने बुलाया। हाँ लीजे, यहाँ के बैठो मेरे पास, और असल ना तुम भी बैठो। तुम कोई काम तो नहीं कर रही थी? नहीं खाला, आप कहिए। अरसलना बता रही थी आपको कोई बात करनी है। बात यह है कि तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। लड़का पढ़ा लिखा समझदार है, अच्छी नौकरी है, शरीफ खानदान का है। तुम ये तस्वीर देखो, लड़का पसंद आ जाए तो मैं बात आगे बढ़ाती हूँ। मेरी पसंद ना पसंद से क्या फर्क पड़ता है खाला? आप देखिए, अगर आपको ठीक लगता है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। ये लीजे की खुशियों का गला घोट के आप ठीक नहीं कर रही हैं। उजाला, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई थी जो आंटी का रवैया ऐसा? उन्होंने अम्मी से भी ठीक से बात नहीं की। तुमने उनसे कुछ कहा? क्या हम लोग तुम्हें खुश नहीं रख रहे? बात वो नहीं है मंसूर, मुझे नहीं पता, पर मेरा इस घर में बिल्कुल दिल नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे 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 मैं इस घर में कैद होके रह गई हूँ। क्यों? आखिर इस बात की कोई वजह तो होगी। पता नहीं मुझे, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो रहा है। बस मेरा दिल करता है मंसूर कि मैं यहाँ से चली जाऊं। ओके उजाला, प्लीज रिलैक्स हो जाओ। अगर बात एसी की है तो हम अपने रूम में नया एसी लगवा लेंगे, और किचन को भी हम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक बड़ा करवा लेंगे। तुम्हारी जैसे मर्जी तुम इस घर में। उजाला, मुझे तुम्हारी खुशी बहुत अजीज है, लेकिन अगर तुम ही मेरा साथ नहीं दोगी तो मैं अकेला क्या करूंगा? क्या तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो? कोई शक है तुम्हें? देखो मंसूर, बात सिंपल सी है, मैं इस कैद खाने में नहीं रह सकती। अगर तुम मुझे अलग घर लेके नहीं दे सकते तो फिर ठीक, मैं सुबह अपने घर चली जाऊंगी। उजाला, ये क्या बकवास है? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी माँ से अलग होकर रह सकता हूँ? सूर, तुम्हारी माँ अकेली नहीं है, मसूद है ना उनके साथ। और तुम अकेले ने क्या उनका ठेका ले रखा है? मुझसे निकाह किया है तुमने,
मेरी जिम्मेदारियां उठाना तुम्हारा फर्ज है। उजाला, खुदा को मानो, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? वो माँ है मेरी। और मैं बीवी हूँ तुम्हारी। 4 गवाहों के सामने तुमने मेरी जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया है। और उनकी जिम्मेदारी मुझे मेरे खुदा ने सौंपी है। मैं तुम्हारी स्टूपिड ख्वाहिश कभी नहीं पूरी कर सकता। तो फिर ठीक है, तुम रहो इनके पास, इनकी जिम्मेदारियां पूरी करो। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। उजाला, खुदा को, होता क्या जा रहा है तुम्हें? ये अलग होने की बात अचानक तुम्हारे जहन में आई कहाँ से? मंसूर, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है। मंसूर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर हम अलग घर में भी रहेंगे तो मैंने ये तो नहीं कहा ना कि तुम अपनी माँ को खर्चा मत देना। बेशक तुम उन्हें पैसे देते रहो, प्लीज मेरी बात समझो। फॉर गॉड सेक, समझने की कोशिश करो। मेरी इनकम इतनी ज्यादा भी नहीं है कि मैं 2 घरों का खर्च उठा सकूं। तो मसूद से कहना कि वो कोई जॉब ढूंढे। उसे आखिर कब तक तुम लोग बच्चा बना के रखोगे? वो पढ़ रहा है अभी, जब तालीम मुकम्मल कर लेगा जॉब भी कर लेगा वो। बस तो फिर जब वो घर संभाले और तुम उनकी जिम्मेदारियों से आजाद हो जाओ तो मुझे बुला, क्योंकि मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगी। उजाला, उजाला, मंसूर की जिद के बावजूद मैंने उस लड़की को अपनी बहू बनाया। दिल पर पत्थर रखकर उसे यहाँ हर खुशी थी। बेटी की तरह ख्याल रखा, कभी उसके साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं होने दी, और वो ये सब सोचे बैठी। नहीं, मैं अपने बेटे को अपने पास से दूर नहीं होने दूंगी। मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा। काटो केक। मैं अब उन्हें और धोखा नहीं देना चाहती। तो फिर क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, उन्हें मुझ पे एतबार है। उन्होंने कहा दानियाल से कहो फौरन रिश्ता भेज दे। अपनी इस खामोशी का नतीजा देख लिया ना तुमने। आ गया ना रिश्ता। मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। तू तो करते थप्पड़ लगाऊं तुम्हारे मुंह पे। समझती क्या तुम अपने आप को? हाँ, खुद को इस तरह हालात की धारी पे छोड़ के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो तुम। हाँ, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की भी। तुम्हें क्या लगता है ये रिश्ता कबूल करके कि तुम सारी जिंदगी खुश रह सकोगी? हाँ, तुम चाहे जितनी भी जिद कर लो,
लेकिन मैं तुम्हें ये फैसला नहीं लेने दूंगी। देखो अलीज़, अगर कल सुबह होते ही तुमने इस रिश्ते से इनकार नहीं किया ना, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखना तो मेरी इस बात को। अरसलना, अरसलना, उजाला, ये क्या बच्चों वाली हरकत है? अभी हमारी शादी को अरसा ही कितना हुआ जो तुमने ये सब शुरू कर दिया, और हम सब तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। अम्मी तुमसे कितना प्यार करती है, और मसूद तो हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे रहता है, और तुम हो के। अरे बस बस रहने दो। अच्छी तरह से जानती हूँ, समझती हूँ सबको। मैं इस घर को एक नौकरानी की जरूरत थी, और वो नौकरानी मैं नहीं बन सकती। उजाला, अम्मी ने घर में हमेशा मुलाजिमा रखी है, और आज भी है। अगर अम्मी ने तुम्हें किचन में जाके कोई काम करने का कह दिया तो क्या गजब हो गया? शादी के बाद सब लड़कियां करती हैं। सो प्लीज, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि मुझे अलग घर लेके दो, तो मतलब अलग घर लेके दो। उजाला रुको। मुझे कुछ वक्त दो, मैं इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी भी नहीं ले सकता। सूर, अपनी अम्मी को बता देना कि हम अगले हफ्ते यहां से शिफ्ट हो रहे हैं नए घर, ठीक है? उजाला, खुदा का नाम है, जरा सोचो अम्मी को कितना दुख होगा। उन्होंने आज तक कभी हमारे बगैर खाना तक नहीं खाया। अकेली कैसे रहेंगी वो? मंसूर, क्या हो गया है तुम्हारी माँ कोई अनोखी माँ नहीं है। सबकी माँ ऐसे ही करती है। सब बच्चे शादी के बाद अलग हो जाते हैं। क्या हुआ अम्मी आपको? कुछ नहीं हुआ बेटा, रात भर सोई नहीं, उस वजह से थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है, और कुछ नहीं है। अम्मी मैंने आपको जीते रहो। अच्छा अम्मी, चले आप आराम करें, मुझे चाय भाभी बना देंगे। तो भाई आप ऑफिस नहीं गया जा? हाँ बस वो वैसे ही। ओ, तो इसका मतलब बेगम की खिदमत हो रही है। अच्छा अच्छा, ख्याल रखा करें इनका। जाहिर है, मेरा ख्याल मंसूर नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? और प्लीज मसूद, आज के बाद से अपना काम तुमने खुद करना है। मैं किचन में कोई काम नहीं करने वाली। मैं बना देती हूँ चाय। अरे अम्मी, कुछ नहीं हुआ मुझे बेटा, कुछ नहीं हुआ। भाभी तबीयत तो आज अम्मी की भी खराब है। क्यों? इन्हें क्या हुआ है? मुझे बीमार देख के खुद भी बैठे हैं। अच्छा ड्रामा। उजाला, जबान संभाल के बात करो। भाभी आपको क्या हुआ है? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ। इन्हें पता है ना कि मैंने काम नहीं करना। उजाला बस खामोश हो जाओ। अम्मी ने तुम्हें कुछ नहीं कहा जो तुम उनके बारे में कुछ भी कहे जा रही हो। अफसोस की बात है भाई, अम्मी आपका इतना ख्याल रखती हैं और आप। मसूद प्लीज यार, तुम तो चुप हो जाओ यार प्लीज। जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है, मझधार है। इसीलिए मैंने लड़के को कल घर पर बुलाया है, चाय पर, और उसका नाम दानिश है। तुम कौन होते हो इसे इस घर से निकालने वाले? मेरा घर है ये, मेरा घर है। इस घर का बड़ा बेटा हूं मैं। अब्बू की गैर मौजूदगी में इस घर की जिम्मेदारी उठाई है मैंने, संभाला इस घर को।
और मैं उजाला का ये फैसला नहीं मानूंगा मैं। जिंदगी